हेलो बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करा रहा हूँ बेटा मैं आपको। और इसमें जो ये बैलेंस स्टार्ट होगा, अब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट होगा। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो अब अगर पासबुक में एंट्री होगी प्लस तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। और अगर कैश बुक में एंट्री है तो प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है बेटा, चलो तो मैं शुरू करता हूँ। देखो जरा, पहली एंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 36,000। तो इसको यहाँ लिखेंगे 36,000 माइनस में। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो जब चेक इशू आपने करा होगा तो ये कैश बुक में एंट्री होगी क्या? माइनस। तो अब भी हम इसे क्या कर देंगे? माइनस वाले कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि ये एंट्री जो होती है, देखो मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, चेक इशूड और डिपॉजिट की एंट्री किस में होती है? कैश बुक में। चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो चेक डिपॉजिट आपने करा, एंट्री कौन सी बुक में होगी? कैश बुक में। और वो भी क्या होगी? प्लस। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए? 25,000 रुपये। तो ये प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे हम। $25,000। थर्ड, चेक डिपॉजिट, अच्छा, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। तो ये एंट्री भी किस में है? कैश बुक में। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। कितने रुपए का? 9,000 रुपये का। तो चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, इसका मतलब क्या हो गया कि कैश बुक में एंट्री क्या है? प्लस। तो आप क्या कर दोगे इसको? प्लस। डायरेक्टली डिपॉजिट बाई ए कस्टमर। तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर, कहाँ पर? बैंक में। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिए बेटा। कितने रुपए? 11,000 रुपये। तो पासबुक प्लस हुई होगी, तो अब क्या हो जाएगी? ये माइनस। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल दो आप। 36,000, 9,700 और 11,000। तो ये बैठ रहा है 66,700। इधर भी लिखेंगे 66,700, माइनस कर देंगे 25,000 और 9,000। तो ये बचेगा बेटा 32,700, 32,700। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर किसका? कैश बुक का 32,700। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखो जरा ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द बैंक बैलेंस एज वुड अपीयर इन कैश बुक ऑफ रमेश एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो हम जो ये रिकन्सिलेशन कर रहे हैं वो 31 अक्टूबर को कर रहे हैं, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कर रहे हैं। अब देखो जरा, बैंक पासबुक शो ए ओवरड्राफ्ट बैलेंस 16,500 रुपये। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो माइनस में लिखेंगे 16,500। इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 ऑन ओवरड्राफ्ट 31 अक्टूबर हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये एंट्री पासबुक में है बेटा, बैंक ने हमसे ब्याज लिया है, तो पासबुक हमारी क्या हुई है? माइनस। अब पासबुक में एंट्री माइनस है तो हम क्या कर देंगे? प्लस। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट कितने रुपए? 1250 रुपये। ये प्लस हो जाएंगे। अच्छा, बैंक चार्ज डेबिटेड इन द बैंक पासबुक। तो बैंक ने बैंक चार्ज लगाए हैं और एंट्री कौन सी बुक में करी है? पासबुक में ही है। तो बैंक ने हमको माइनस कराए तो हम क्या कर देंगे? प्लस। बैंक चार्ज बाय बैंक कितने रुपए? 35 रुपये। तो ये भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। जो चीज़ पासबुक में माइनस है ना वो प्लस हो जाएगी बेटा, सीधी सी बात है।
चेक इश्यूड प्रायर टू 31 अक्टूबर, आपने चेक इशू करे वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं 11,500 के, तो ये एंट्री कौन सी बुक में है? कैश बुक में। तो इसको माइनस का माइनस ही कर देंगे। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए के हैं ये? 11,500 के, तो माइनस में है, कैश बुक में तो माइनस ही रहेंगे। चेक पेड इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर, चेक पेड का मतलब होता है डिपॉजिट करना, तो आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करे 31 अक्टूबर से पहले जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, तो 2500 रुपये के है, कैश बुक में प्लस तो प्लस ही रहेंगे। तो चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड, 2500 रुपये क्या है? प्लस, तो इसको प्लस ही रखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड क्रेडिटेड इन पासबुक अमाउंट ₹1800, तो बेटा बैंक ने हमारे ब्याज पर इंटरेस्ट कलेक्ट करा, तो पासबुक क्या कर दी? प्लस, तो हम क्या कर देंगे? माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कितने रुपए? 2500 रुपये। तो बैंक ने हमें क्या कर रखा? सॉरी 2500 नहीं, 1800 रुपये बैंक ने हमें क्या कर रखा? प्लस, तो हम क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि पासबुक में एंट्री है, ठीक है ना। अब देखो बस हो गया हमारे पास, इसका टोटल लगा दो, 16,500, 11,500 और 1800, तो ये बैठ रहा है 29,800, 29,800 में से माइनस करेंगे 1250, 35 और 2500, तो ये हो गया 26,015। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। आपका समय बचाने के लिए मैं लाइन पहले ही खींच लेता हूँ बेटा, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लाइन खींचने में। तो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़े जरा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसमें जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो 33,000 रुपये का है, तो इसको भी इधर वाले कॉलम में लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में 33,000 रुपये। अब देखो एंट्री क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये कैश बुक में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए जी? ये है बेटा 17,500, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो कैश बुक में माइनस है। इसके बाद चेक डिपॉजिट करा, तो ये एंट्री भी कहाँ पर होगी? कैश बुक में, और कैश बुक में क्या होगी? ये प्लस। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, तो ये क्या होगा? 21,000 रुपये प्लस में। इसके बाद में चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और आपने कलेक्शन के लिए भेजा नहीं, तो ये बिल्कुल डिपॉजिट की तरह ही हो गया। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, तो इसका मतलब ये हो गया 4,000 रुपये से आपके पास कैश बुक क्या है? प्लस, तो आप भी क्या कर दोगे? प्लस। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, तो ये एंट्री कौन सी बुक में होगी? पासबुक में। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो ये पासबुक में क्या है? प्लस, तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस। पासबुक में उल्टा चलता है बेटा। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कहाँ पर होगी एंट्री? पासबुक में, क्या होगी? माइनस, तो आप क्या कर दोगे? इसको प्लस, कितने रुपए? 40 रुपये। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अब इसकी एंट्री कहाँ पर होगी बताओ जरा? इसकी एंट्री होगी पासबुक में, और ये क्या होगी? माइनस, तो हम क्या कर देंगे? इसको प्लस, 360 रुपये, क्योंकि कोई भी प्रीमियम अगर पे कराया है मालिक का, तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले से हमने कह रखा है कि हमारा ये प्रीमियम पे कर देना।
अच्छा, एक बिल डिसऑनर हुआ है बेटा और उसके नोटिंग चार्ज 20 रुपये के गए हैं, तो बिल जब डिसऑनर हो जाते हैं ना तो उसको नोटिंग कराना होता है। अभी नोटरी क्या होता है ये हम चैप्टर में सीखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फिलहाल आप ये समझ लो कि अगर कोई भी बिल डिसऑनर होता है तो पासबुक में माइनस होता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6000 माइनस ना होकर 6020 माइनस हुए होंगे। तो अगर ये पासबुक में माइनस है तो आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, ठीक है ना। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, $6000 + 20, 6020। ठीक है जी, चलो अब इसका आंसर निकाल देते हैं हम। 33,000, 17,500 और 7,000, तो ये बैठ रहा है टोटल 57,500। इसको दोनों तरफ लिखेंगे 57,500, माइनस करेंगे 21,000, 4,000, 40, 360, 6,020, 26,080 रुपये यहाँ पर बैलेंस बचेगा हमारे पास। बैलेंस एज पर पास 26,080। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के आप लोग होमवर्क में ट्राई करें। अगर आप मेरे से कहोगे किसी के लिए तो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा व्हाट्सएप पे कैसे भी करके। लेकिन आप लोगों की क्वेरी या डाउट आते नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ करने का या समझाने का मौका भी नहीं मिलता। तो आप ऐसा मत करो, आप लोग वीडियो देखने के बाद में कोई भी अगर डाउट हुआ करे तो आप उनको क्लियर किया करो। ओके बेटा, बाय।